अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बड़ी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी पर्पज़ से रहते हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है 2023 वो शुरू हो चुका है और अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। गिरफ्तारी के हवाले से और कर्फ्यू लॉकडाउन के हवाले से हम बात करेंगे और कोरोना वायरस नए वेरिएंट के हवाले से हम बात करेंगे जो क्या और भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो पहले आया था। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा कुवैत से इशू कराना चाहते हैं, इस टाइम पे बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि भाई वर्क वीज़ा ओपन है या नहीं, 2023 शुरू हो गया है तो इस तरीके का कोई अपडेट आया है या नहीं, और फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो भी लोग सोन वीज़ा, वर्क वीज़ा यानी कि 18 नंबर वीज़ा जो भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और यहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाएगा इजी तरीके से। जो भी कंसल्टेंसी, जो भी ऑफिस वगैरह हैं, आप उनके थ्रू ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो किसी भी बंदे से कांटेक्ट करके, मतलब कफिल का बुलाना चाहते हैं, मतलब घर में घर बार में, तो उनसे कांटेक्ट करके या फिर किसी भी कंपनी वगैरह से कांटेक्ट करके आप बुला सकते हैं किसी को भी। तो वीज़ा भी पूरे तरीके से ओपन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फैमिली विजिट वीज़ा का अभी कोई भी अपडेट नहीं आया ऑफिशियली। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है आने वाले वक्त में, आजकल में या फिर कभी भी आता है, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग नई वीज़ा इशू करा रहे हैं उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस 2023 के अंदर। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है परेशानी या फिर किसी भी प्रॉब्लम का वो सामना करना पड़ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ का वीज़ा चाहिए, लाइक जैसे कि आप ड्राइवर का वीज़ा चाहते हैं, ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, प्लम्बर का वीज़ा चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा चाहिए, या फिर किसी भी भाई बंधु को अपने बुलाना चाहते हैं, तो देखिए कुवैत के अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बंदा आ जाता है बहुत जल्दी, वीज़ा कोई भी बंदा किसी भी चीज़ का वीज़ा लेकर आ जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पे पछतावा होता है क्योंकि आपसे 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले जो माहौल था कुवैत के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। पहले क्या था, लोग पैसा काफ़ी ज़्यादा कमाते थे, भागा दौड़ी कम थी, लेकिन आज के दौर में भागी दौड़ी काफ़ी ज़्यादा है, पैसा वो कम रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल पर जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अपने टेस्ट वगैरह कराइए और उसके बाद में अपने काम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी सैलरी भी काफ़ी शानदार लगेगी और उसके बाद में वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के कोरोना वायरस के हवाले से, जो लॉकडाउन है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो पहले वाला वायरस था, जो फर्स्ट लहर आई, सेकेंड आई, थर्ड आई, अब ये जो फोर्थ लहर का आप सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो चाइना और अमेरिका के अंदर और जापान के अंदर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जो वायरस के केसेस हैं वो आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर देखा जाए वो पहले वाले जो वायरस थे उनसे काफ़ी कई गुना ख़तरनाक ये है, 15 गुना 16 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ये वायरस बताया जा रहा है। तो ये इस तरीके से है कि अगर किसी भी बंदे को लग जाता है तो 16-17 बंदों को ये पॉजिटिव कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको इससे बचना है। बचने के लिए आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और जो भी जहां पे आप रहते हैं, जिस तरीके से गाइडलाइंस वगैरह जो सरकार करती है उसको आपको फॉलो कीजिएगा। बाकी अकेले दुकेले रहते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं पे कर्फ्यू के हवाले से। भाई कर्फ्यू लगेगा नहीं लगेगा, 2023 शुरू हो गया है, हमने सुना था कर्फ्यू लगने वाला, तो कर्फ्यू नहीं है भाई कहीं पर भी। हाँ, जापान में बात करते हैं या फिर चीन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। चीन के अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी इंडिया के अंदर या फिर कुवैत के अंदर इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के फेक पुलिस के हवाले से आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो फेक पुलिस वालों से बच के रहें, क्योंकि इसी तरीके का मसला एक लेडीज़ के सामने आया है, मर्दों के सामने भी आता है और बहुत सारे लोगों की जो पैसे हैं वो लूटा खसोटी हो जाती है। जो केडी वगैरह उनसे 10 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल इस तरीके से मांगा जाता है और उनकी कोई भी गलती करके वो पैसा ऐंठा जाता है। तो फेक पुलिस वालों से बच के रहें और ये आए दिन खबरें निकल कर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है कि आपके पास में कोई भी मैसेज किसी भी तरीके का आता है तो उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि कोई भी लिंक आपको दिया जाता है और आपको नए साल की बधाई दी जाती है
या फिर किसी भी तरीके से आपसे जो है आपके अकाउंट के बारे में डिटेल्स मांगी जाती है और कहा जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से मैसेज है आपको जो है अपडेट करना अपना सिविल ID कार्ड वगैरह, तो मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा हमारी तरफ से कोई भी नहीं मांगा जाता है, कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी लिंक के थ्रू नहीं मांगा जाता है। तो आपको ऐसा क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। यही था आज का वीडियो में कुछ। अगर फ्लाइट चाहते हैं तो इस टाइम पर आप थोड़ा इंतज़ार करिए। अगर आप कुवैत से आना जाना चाह रहे हैं कहीं पर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर फ्लाइट की जो टिकट है वो इंक्रीज़ हो रखे हैं, क्योंकि आपको मालूम है नए साल है, इस पर जो है लोग आवाजाही कर रहे हैं, कुवैती लोग जो है इधर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।